नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच तमाम विशेषण से रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाई हूँ, जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं व्याख्या सहित आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूँ। हर एक प्रश्न को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, ताकि यदि इस प्रकार के प्रश्न अथवा सेम प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप अवश्य ही उसका सही उत्तर दें। साथियों, आप सभी हर एक प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से करिएगा, और इस प्रश्न को आप करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 31 इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे द्वारा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, ठीक है, अर्थात 1 से 30 तक क्वेश्चन भाग 1 में विशेष से विशेषण से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपर टेस्ट के रूप में लिया गया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था और आप सभी का यह आग्रह था कि मैडम वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे ताकि आप सभी सुविधाजनक रूप से हर एक क्वेश्चन पर फोकस कर सके, इसलिए आप सभी के हितों के दृष्टिगत इस वीडियो को लाया गया। और अगले जो 31 से 60 क्वेश्चन आप इस वीडियो में करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीरता से करिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इस टेस्ट सीरीज के संबंध में टिप्स बताने वाली हूँ, उसे आप ज़रूर पालन करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं बस हिंट कर सकती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इसका उत्तर होगा साथियों आर्स। ठीक है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्स। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्स बनेगा, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। फटाफट इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा साथियों बी, पांचवा। ठीक है, विशेषण शब्द का ये चयन क्या करवाता है? पांचवा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है, क्योंकि यह निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। पांचवा जो है निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है, इसका उत्तर होगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया गया, ये गीता नहीं है, सीता है। सीता मान लीजिए, गीता मान लीजिए, सब वही हुआ। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, गीताराम या सीताराम। ठीक है, कैसे? देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, इस दृष्टि से विकल्प डी में प्रयुक्त गीताराम के दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, जबकि विकल्प ए एवं सी के शब्द रामलला एवं रमापति, ठीक है, क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। और विकल्प बी में दिए गए बुद्धिमती, ये जो बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती विशेषण है तथा स्त्री विशेष्य है। ठीक है, बुद्धिमती विशेषण है और ये स्त्री क्या हो गया? आपका विशेष्य शब्द के रूप में व्यक्त करता है। अतः सबसे बेस्ट इसमें यही विकल्प हो रहा है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है।
इसका उत्तर होगा साथियों ए, सर्व सुलभ। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कई ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है कि जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है उसको माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कर्म भाव एवं रोटी संज्ञा है। ठीक है, कर्म भाव एवं रोटी, इसमें क्या हो गया, संज्ञा है। जबकि इनके साथ युग्मित जो निष्ठ विलन ताजी विशेषण हो जा रहा था। तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ शब्दों में देखा जाए तो यही सर्व एप्रोप्रिएट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है। इसका साथियों उत्तर होगा ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र। ठीक है, घर, आदमी और वस्त्र क्या है, विशेष्य। ठीक है, जबकि बड़ा, छोटा तथा नीला क्या है, बड़ा, छोटा और नीला क्या है, विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। मैं आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य हिंदी के क्लास में ये बता चुकी हूँ। इसको फटाफट आप हल करिए। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। इसका उत्तर होगा साथियों ए, गुणवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, खोटी सी गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़ के गुणों को कम किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। ठीक है, कैसे, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, मुख्यतः क्या है, देखिए मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। ठीक है, इन मुख्य भेदों में कोई भी कई उपभेद हैं। ठीक है, इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद हो गए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है और अन्य प्रमुख परिणामवाचक क्रिया विशेषण है अति, बड़ा, विकल्प, सर्वथा, निपट, खूब, अत्यंत, अतिशय आदि। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मीठा आम में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मैं अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप से मिलता जुलता पिछले वाले टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में करवा चुकी हूँ, इसे आप ज़रूर सही करिएगा। इसका उत्तर होगा साथियों बी, गुणवाचक। मीठा आम में मीठा विशेषण क्रिया कोटि का है गुणवाचक। गुड़ का ये करता है। ठीक है, मीठा अमरूद, मीठा आम, मीठा सेव, ठीक है, मीठा संतरा। ठीक है, ये विशेषता को बता रहा है मीठा शब्द। ठीक है,
जो कि आम की विशेषता को बता रहा था। यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य पद है। विशेष्य पद है, फटाफट बताइए 39 का क्या उत्तर होगा। इसको भी मैं इस क्वेश्चन से भी मिलता जुलता क्वेश्चन मैं पिछले टेस्ट सीरीज में करवा चुकी हूँ। फटाफट इसका सही उत्तर मुझे चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, अग्नि। ठीक है, विशेष्य पद है अग्नि। ठीक है, अग्नि संज्ञा है जो विशेष्य पद है। इसका विशेषण मैं क्या बताई थी आपको पिछले टेस्ट सीरीज में, आग्नेय बताई थी। ठीक है, और शेष विकल्पों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। शेष विकल्पों में आपका विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, अर्थात तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। फटाफट उत्तर इसका बताइए। इससे भी मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं सेपरेट विशेष विशेषण का क्लास ली थी, उसमें मैं बता चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे अवश्य ये मिलेगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या इसमें लगाया गया है क्वेश्चन मार्क, कहाँ, अर्थात उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ खाना खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, अर्थात जिसमें भी क्वेश्चन मार्क हो तो वो प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत प्रश्न में आपका प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रश्न किया जाए, ठीक, तो आप उसमें प्रश्नवाचक पे ही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। जिसमें गुण के बारे में बताया जाए तो आप उसमें गुण का टिक लगाइएगा। जिसमें संख्या के बारे में बताए तो उसमें आप संख्यावाचक लगाइएगा। जिसमें आप संकेत का वर्णन करें उसमें आप संकेतवाचक का करिएगा। फिर से सुन लीजिए, जिसमें गुण के बारे में बताए तो गुण का हो जाएगा। जिसमें प्रश्नवाचक हो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जिसमें संख्या का वर्णन हो तो उसमें आप संख्यावाचक लगाएंगे। जिसमें संकेत का हो उसमें आप संकेतवाचक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। फटाफट इसका उत्तर आप दीजिए। इसका सही उत्तर बताइए फटाफट। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, अर्थात ऑप्शन ए, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष्य है क्योंकि पुस्तक की विशेषता यहाँ पर क्या हो जा रही है, पुरानी इंगित की जा रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कहीं मिस्टेक न करिएगा। यदि मेरे पास पर्याप्त समय होता तो आप लोग को और भी मैं गहनता से अध्ययन कराती, लेकिन चूँकि सीमित समय है उसके बावजूद मैं आप सभी के लिए समय निकाल रही हूँ और मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे समय निकाल रही हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करिएगा, गंभीरता से लीजिएगा ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन सही करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 100 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। फटाफट बताइए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में इसके बारे में बताई थी, बहुत इजी है साथियों, बहुत इजी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक, क्योंकि ये संकेत कर रहा है। ठीक है, संकेत कर रहा है। प्रस्तुत इस वाक्य में उस शब्द क्या है, उस, ये संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का ये रूप है। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, कितना इजी है। मैं अभी आपको बताई थी, जिसमें संख्या हो वो संख्यावाचक, जिसमें गुण हो वो गुणवाचक। ठीक है, जिसमें प्रश्न हो उसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। फटाफट बताइए, ये आप ज़रूर हल कर लेंगे, इतना इजी है कि क्या बताया जाए।
तो इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर संख्या का कौन सा वर्णन है? ये संख्या तो है नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। खट्टा संख्या तो है नहीं, तो नहीं होगा। रावण संख्या तो है नहीं, तो नहीं होगा। तो संख्या क्या है? 7 है ना, तो उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अब बताइए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका भी आप अवश्य ही सही उत्तर दीजिए। इसको मैं आप बता चुकी हूँ अपने पूर्व के क्लास में, मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो ली हुई हूँ उसमें मैं बताई हूँ कि प्रत्यय शब्द जोड़कर भी आपके कई विशेषण बने हैं। ठीक है, तो याद करिए उस क्लास को आप और हल करिए फटाफट। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? याद करिए किस विधि से निर्मित किया गया है उसमें। यहाँ पर मैं आपको बता दी हूँ प्रत्यय विधि से। प्रत्यय विधि से याद है कि मैं लगभग 1 पेज करवाई थी, 1.5 पेज लगभग मैं प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण का उदाहरण आप सभी के बीच लाई थी। ठीक है, तो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए और विशेष से विशेषण से रिलेटेड जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस है उसको अवश्य ही करिए, भूल से भी छोड़िएगा नहीं। ठीक है, यदि आप अपने परीक्षा के प्रति गंभीर हैं तो अनिवार्य रूप से तब तक करिए जब तक एक एक क्वेश्चन याद ना हो जाए। ठीक है, लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में, अब ये भी बता देती हूँ, लोभ में क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है। ठीक, प्रत्यय क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है। ठीक, इस प्रकार लोभी बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों राम लक्ष्मण। ठीक है, क्यों नहीं है विशेषण? क्योंकि देखिए राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह युग्म संज्ञा का द्वंद्व समास है। ठीक है, छोटा बड़ा हरा पीला गुणवाचक विशेषण है तथा 2-3 गणनावाचक विशेषण है, जबकि राम लक्ष्मण नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, दूध की। ठीक है, वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो किसकी बता रहा है? दूध की। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? फटाफट इसको आप हल करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक है, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। कैसे? उपयुक्त वाक्य में देखिए, थोड़ा और इसको बड़ा करती हूँ, ये देखिए ढंग से आप। उपयुक्त वाक्य में आपका भले, महान और उचित और संयमित, ये 4 आपका क्या हो गया? ये 4 आपका विशेषण है। ठीक है, ये 4 क्या हो गया? भले, महान, उचित और संयमित क्या हो गया? विशेषण है। ठीक है, जबकि लोग और व्यवहार विशेष्य है। लोग और व्यवहार ये दोनों क्या है बताइए? ये हो गया विशेष्य। ठीक है, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। मेरे द्वारा आप सभी को ये तमाम प्रकार के लोग, व्यवहार, भले, महान, उचित, संयमित सभी प्रकार के संग्रह
लाए जा रहे हैं विशेष विशेषण वाले क्लास में। प्ले लिस्ट में आप जाइए, ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा यदि आपको 100% सफलता के साथ बेहतर रैंक प्राप्त करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। इसका उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो उपासक है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। ठीक है, कैसे देखिए, उपयुक्त वाक्य में उपासक विशेष्य है, जबकि श्रेष्ठ क्या है, ये श्रेष्ठ क्या है आपका विशेषण है। उपासक की विशेषता श्रेष्ठता यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उपासक विशेष है और उसकी विशेषता अर्थात विशेषण क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। बहुत इजी है ये भी। ये क्या बता रहा है आपको, मैं बता चुकी हूँ क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। विद्वान व्यक्ति की गुणता को बता रहा है। ठीक है, तो यानी गुणवाचक विशेषण बता रहा है। व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, गुण उसकी बता रहा है, तो यानी ये गुणवाचक विशेषण अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक। ठीक है, विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है। मैं आपको अभी पिछले प्रश्न में व्याख्या टोटल कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में विशेषण नहीं है। निम्न में विशेषण नहीं है, इसका उत्तर फटाफट बताइए। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, विषाद। ठीक है, ये विशेषण नहीं है, जबकि ये तीनों क्या हैं, विशेषण हैं, उत्कृष्ट, धृष्ट और निकृष्ट। ठीक है, और विशेषण पद है, फटाफट इसको बताइए, विशेषण पद है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयत लोचना। ठीक है, आयत लोचना विशेषण है जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष्य पद है। उपासना, उद्गार, वंदना क्या है, ये तीनों विशेष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेष्य पद है, विशेष्य पद है, फटाफट बताइए 52 का। इसका उत्तर होगा साथियों, बताइए फटाफट। ए, ललिता विशेष्य क्या है, ललिता विशेष्य शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा और लघु विशेषण है। सुंदर, लंबा और लघु ये तीनों क्या हैं, विशेषण है। बोले थे ना, नाम वाम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेषण है। तो ये सब नाम तो है नहीं, सुंदर, लघु, लंबा है। ठीक, ये तो विशेषता है अर्थात विशेषण है। और ललिता क्या है, संज्ञा है अर्थात ये विशेष्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, विशेष्य पद है, फटाफट बताइए, ये भी कितना इजी है, फटाफट बताइए। नाम इसमें कौन सा आपको दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन ए, उमा आपका विशेष्य पद है। बाकी ये क्या है, मधुरिका, महिमा, कालिमा, क्या है बताइए, क्या बता रहा है किसी चीज़ का, संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न शब्दों में विशेषण नहीं है। निम्न शब्दों में विशेषण नहीं है, बहुत इजी है। पिछले 2 क्वेश्चन को देखते हुए इसको आप हल करिए फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा डी, तुम। ठीक है, इसमें तुम क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होगा। तुम क्या है,
सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत क्या हो गए, ये सब आगामी काला शांत क्या है, विशेषण है। ठीक है, बोले थे ना सर्वनाम और संज्ञा विशेष के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक ना। दूसरा देखिए, निम्न में विशेषण नहीं है, फटाफट बताइए विशेषण कौन सा नहीं है। कितना इजी है, और इजी है लेकिन देखिए इसी में लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बहुत इजी देखने में लग रहा है लेकिन मैक्सिमम लोग इसी में गलत करते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, विशेषण नहीं है, मानस। ठीक है, मानस विशेषण नहीं है, जबकि शेष विशेषण है। सज्जन, सुकुमार और दुर्जन क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में विशेषण प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में विशेषण प्रयोग हुआ है, फटाफट इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों डी। ठीक है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक ना। किस वाक्य में विशेषण प्रयोग हुआ है, राम और श्याम भाई हैं, नहीं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, बिल्कुल नहीं। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, बिल्कुल नहीं। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, अर्थात विशेषक व्यक्त किया इसमें जा रहा है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प इसलिए डी है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस विकल्प में आपका जो और है ना यहाँ पे और, ठीक है, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं है बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। ठीक है, राम ने दूसरी रोटी मांगी यानी विशेषता के रूप में मांगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगंधित कस्तूरी ने लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है, बताइए फटाफट बताइए इसका उत्तर, गिनिए फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों इसका उत्तर होगा 4 3 4 5 ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। ठीक है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य कैसे, अब इसको देखिए। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। ठीक, जिसके कारण मैं विकल्प सी को सही बताई। प्रश्न के रूप में पूछे गए वाक्य में जहाँ ये सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ध्यान रखिए, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध विशेषण के रूप में इसको प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं पर कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी शिकारी, ठीक, कस्तूरी शिकारी 2 हो गया, हिरणों व शिकार, ठीक है, ये क्या हो गए, विशेष्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिए विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यानी विशेषण ये सबकी विशेषता ये सब बता रहे हैं। तो यानी 4 विशेषण और 4 विशेष्य हो गया। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का, कौन शब्द विशेषण नहीं है, कौन शब्द विशेषण नहीं है, फटाफट इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों डी, भव। ठीक है, दिए गए विकल्पों में भव शब्द विशेषण नहीं है,
भव का शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति या जन्म होता है। भयभीत, निर्भीक व भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतएव ये विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, फिर से सुनिए। दिए गए विकल्पों में भव शब्द विशेषण नहीं है। भव शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति या जन्म होता है। भयभीत, निर्भीक व भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतएव ये विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो साथियों आप इस टेस्ट सीरीज में पुनः 30 क्वेश्चन को हल किए। इस प्रकार दोनों टेस्ट सीरीज मिलाकर आप 60 क्वेश्चन व्याख्या सहित हल किए। अब मैं आपको टिप्स बता रही हूँ इन सभी प्रश्नों को कैसे आप रिकॉल कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, आप फटाफट क्या करिए, एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए, सीधे लिखिए ऐसे, निम्न में विशेषण नहीं है, डैश लगाइए, फटाफट उसका उत्तर बगल में लिखते जाइए। फिर प्रश्न लिखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए और उत्तर लिखिए। और जितना मैं टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, ठीक है, परीक्षा जाने से पूर्व एक बार उसको ज़रूर, जो आप उतारे रहेंगे उसको आप हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। अवश्य इस क्लास से आपको लाभ मिलना है तो मिलना है। तो साथियों आप अवश्य इस टेस्ट सीरीज को करिए, और एक बार नहीं कम से कम 2 बार करेंगे तब कहीं ये आपको लाभ होगा। और ये भी मैं बताऊँ, आपके जितने भी परिचित में आपके मित्र वगैरह हो, भाई बंधु हो, उनको अवश्य इस चैनल के बारे में बताइए। यदि वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लोअर की तैयारी कर रहे हैं, अथवा बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या एसएससी की या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लिए जा रहे हैं वह इस उद्देश्य से लिए जा रहे हैं कि वह निश्चित रूप से हर एक प्रतियोगी छात्रों को अनिवार्य रूप से लाभ मिल सके। तो आप अवश्य ही उन तमाम युवा साथियों को भी अवश्य अवगत कराइएगा इस चैनल के माध्यम के बारे में, ताकि हमारे देश में हमारे जितने भी हमारे युवा हैं वे सारे आत्मनिर्भर देश के प्रति सेवा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अपना योगदान दे सके। तो साथियों जाते जाते मैं आप सभी से कहूँगी कि इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर 2 बार करिएगा। साथ ही साथ जो मैं आपको टिप्स बताई हूँ कि हर एक क्वेश्चन को लिखिए और उसका बगल में डैश लगाकर उत्तर लिखिए, ताकि आपको एक बार याद हो जाए क्वेश्चन। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से हिंदी में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी पाएंगे, मैं सीमा गुप्ता इसी आशा से आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।